हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रॉम इक्विटी एनालिटिक्स। मैं अनीश दीक्षित, सेबी रजिस्टर एनालिस्ट। हमने एक सेशन में पहले आपके ऑप्शंस में क्या देखा था कि बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस, कि जैसे ऑप्शंस क्या है, किसको बोलते हैं, डेफिनेशन ऑफ द ऑप्शन, पर्पस क्या है यूज़ करने के लिए, हेजिंग के लिए यूज़ करते हैं, कुछ स्पेकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स देखे, बायर कौन है ऑप्शन का, सेलर क्या है, एक बाय करता है एक सेल करता है, एक्सपायरी डेट होती है यार ऑप्शंस को, ऑप्शन का प्राइस या ऑप्शन की प्रीमियम क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, ये सब चीज़ें हमने देखी। और कॉल और पुट के बारे में हमने देखा। तो कॉल कौन बाय करता है? जिसको मार्केट पे व्यू बुलिश हो वो आदमी कॉल बाय करता है, और अगर मार्केट वहाँ से ऊपर जाता है या स्टॉक तो उसको प्रॉफिट आता है, तो वो है कॉल बायर। एग्जाम्पल्स हमने उसके देखे कि अगर निफ्टी 10,000 का कोई एक कॉल बाय कर रहा है 70 रुपये को, तो उसका मैक्सिमम रिस्क 70 × 75 जो भी है वो उतना उसका रिस्क रहता है। और वो प्रॉफिट में कब रहेगा कि अगर निफ्टी उतना पॉइंट ऊपर क्लोज हो जाए तो। सी ब्रेक इवन ऑफ द ट्रेड इज स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम पेड बाय कॉल बायर। 10,000 पे है और 50 रुपये का आपका कॉल है, तो ब्रेक इवन आपका होगा 10,050 का। मतलब इंडेक्स 10,050 के ऊपर क्लोज हुआ तो ही वो कॉल बायर प्रॉफिट में आएगा। वैसे ही पुट में क्या है, अगर किसी को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, निफ्टी का अगर बोल रहे हो या फिर स्टॉक का पुट बाय कर रहे हो तो स्टॉक नीचे जाएगा, तो वो आदमी पुट बाय करेगा। उसमें रिस्क भी उतनी रहती है। अगर कोई 90 रुपये का प्रीमियम देके बाय कर रहा है तो 90 × 75 उतना उसको रिस्क रहता है, उतना उसको प्रीमियम पे करना पड़ता है। रिवॉर्ड हमने देखा कि जितना इंडेक्स नीचे जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा मतलब उतना प्रॉफिट है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अगर निफ्टी पी ऑफ 10,000 किसी ने बाय किया 90 रुपये पे, तो उसका ब्रेक इवन क्या है, 10,000 में से 90 माइनस करो क्योंकि नीचे जाएगा तो प्रॉफिट है। तो 9,930 पे अगर वो गया, गलती से 9030 लिखा है, 9930, तो वो प्रॉफिट में रहेगा। समझ गए? तो ये है पुट का तरीका। कॉल का कैसा है, ऊपर गया तो प्रॉफिट, पुट नीचे गया तो प्रॉफिट। उसके बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हम आज देखेंगे इस सेशन में। इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन क्या है। पहले देखते हैं इन द मनी क्या है। इन द मनी ऑप्शन मतलब, जो अगर ऑप्शन डेफिनेशन पढ़ो, पॉजिटिव कैश लीड्स टू द पॉजिटिव कैश फ्लो होल्डर टू द होल्डर इफ इट वेयर एक्सरसाइज इमीडिएटली। मैं सिंपल भाषा में आपको ये समझाता हूँ। ये आप पीपीटी तो आपको मिल ही जाएगी, अगर आपको चाहे तो मुझे मेल या फिर मैसेज कर दीजिए, ये पीपीटी मैं आपको दे दूँगा। सिंपल चीज़ों में अगर आपको समझाना है तो मैं आपको बताता हूँ। अभी निफ्टी चल रहा है, पहले देखते हैं कॉल का 9,150। तो निफ्टी 9,100 अगर आप देखोगे कॉल, जब हम लोग कॉल की बात करेंगे तो जो अभी निफ्टी का स्पॉट है, मतलब निफ्टी यहाँ पे है 9,150 पे, तो उससे जो पहले वाली स्ट्राइक प्राइसेस है वो सब है इन द मनी, जो उसके आसपास की है वो है एट द मनी, और जो उसके आगे है वो है आपके आउट ऑफ द मनी। समझ गए? तो पहले क्या है, इससे 9,150 की पहली स्ट्राइक इमीडिएटली उसके आसपास की कौन सी है, 9,150, तो वो तो हो गएगा आपका एट द मनी। पहले कौन सी आ रही है, 9,100 आ रही है, 9,100 से पहले देखोगे तो 9,050, 9,000। तो जो पहले वाली स्ट्राइक प्राइसेस है वो सब है आपके लिए इन द मनी। ये भी है आपका इन द मनी। और 59,000 कॉल, तो ये 9,000, 9,050 और 9,100 ये तीनों हो गए आपके इन द मनी, क्योंकि ये स्ट्राइक प्राइस ऑलरेडी पहले आ रही है निफ्टी के। एट द मनी कौन सा है आपका, जो मतलब एट द मनी मतलब क्या, कि जो अभी निफ्टी का करंट रेट है उसके आसपास की प्राइस। तो निफ्टी 9,150 देखोगे तो वो हो गया आपका
एट द मनी, और आउट ऑफ द मनी कौन से हैं जो इसके आगे आएंगे 9150 के आगे इमीडिएटली, 9200, 9250, 9300, ये हो गया आपकी आउट ऑफ द मनी। सो यहाँ पे निफ्टी 9200 का जो कॉल है वो हो गया आपका आउट ऑफ द मनी, इसको बोलोगे आउट ऑफ द मनी, ठीक है। सिमिलरली अगर पुट की बात करेंगे तो पुट में कैसे होगा, ये हमने देखा कॉल्स का, अब पुट का देखते हैं। अभी मार्केट क्या चल रहा है, 9150 के आसपास है। सो निफ्टी 9150 के आसपास का जो पुट है वो हो गया आपका एट द मनी। अभी कॉल में कैसा था, जो प्राइस स्ट्राइक प्राइस थी उसकी वो पहले आती है तो वो है इन द मनी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वैल्यू है। तो पुट में कैसा रहेगा, इन द मनी के लिए थोड़ा उल्टा रहेगा, क्योंकि पुट अगर नीचे जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है। तो फॉर पुट्स निफ्टी 9200 का आप देखोगे तो वो है आपके लिए इन द मनी, क्योंकि 9200 से जब मार्केट 9150 आएगा तब आप पुट में प्रॉफिट होता है। तो जैसे कॉल में इन द मनी रहता है जो प्राइस उसके पहले आती है, वैसे पुट में जो प्राइस, ये पुट की जो प्राइस है करंट 9150 जो स्पॉट प्राइस है, उससे पहले प्राइस कौन सी आएगी, 9200 की, क्योंकि वहाँ से गिर के जब मार्केट 9150 पे आएगा तब उसको 50 रुपये का प्रॉफिट होगा, वैसा है। तो उसके हिसाब से देखोगे तो ये हो गया निफ्टी का, ये कॉल लगाया हमने, जैसे पुट चाहिए हमें अभी निफ्टी 9200 का पुट। तो ये पुट हो गया आपका इन द मनी। इसके अलावा इसके आगे के सभी है आपके इन द मनी, 9250 भी आपका है इन द मनी, और जो भी 9250, 9300, 9400 ये सब आपके हैं इन द मनी। और आउट ऑफ द मनी क्या है फिर, जो इससे आगे प्राइस आएगी। सो पुट के लिए आगे क्या है, 9150 के आगे है 9100, 9050। तो निफ्टी 9100 का अगर आप पुट लगाओगे, ये मई का है, अप्रैल का देखो, निफ्टी 9100 पी सी, ये हो गया आपका आउट ऑफ द मनी पुट, समझ गए। तो एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ये है पुट के लिए और कॉल के लिए। सो अब एक नज़र डालते हैं कि प्राइसेस कैसे बनती है। तो अभी देखते हैं निफ्टी 9150, 9100 देखते हैं पहले, कॉल समझने के लिए थोड़ा सा आसान रहेगा आपको। दोनों एट द मनी कॉल देखते हैं, इन द मनी थोड़े से, 9200 का पुट। तो ये दोनों क्या है अभी, ये है आपका इन द मनी कॉल, क्योंकि मार्केट अभी 150 पे है और इसमें है 100। सो इसमें ऑलरेडी 50 पॉइंट इन द मनी है वो, और उसमें 50 पॉइंट इन द मनी है क्योंकि ये पुट है। 180 के आसपास दोनों की प्राइसेस है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि ऑप्शन की प्राइस कैसे बनती है। सो ऑप्शन प्राइस 3 चीज़ों से बनती है। एक तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू प्लस आपका VIX बोल सकते हो, ब्रैकेट में लिखो वोलेटिलिटी इंडेक्स। तो अगर इसका एग्जांपल देखना है तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल हमने लिया है उसका। सी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कंसिस्ट होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस वोलेटिलिटी प्रीमियम और टाइम वैल्यू, इन चीज़ों से ऑप्शन की एक प्राइस बनती है। इफ़ वन इज़ लुकिंग एट 9900 कॉल ट्रेडिंग एट 110 रुपी व्हेन निफ्टी स्पॉट इज़ 9950, इट मीन्स इट हैज़ 50 रुपीज़ ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी निफ्टी है 9950 पे और कोई 9900 का कॉल ले रहा है, मतलब 50 पॉइंट ऑलरेडी उसमें इन द मनी है, तो उसका मतलब है कि वो इंट्रिंसिक वैल्यू उसका हो गया 50 का, और बाकी जो प्राइस है उसकी 110 में से 50 निकाल के 60, वो इन दो चीज़ों में आती है, VIX और टाइम वैल्यू। वोलेटिलिटी प्रीमियम इज़ हायर व्हेन VIX इज़ हायर, इन शॉर्ट व्हेन मार्केट्स आर वोलेटाइल ऑप्शंस प्रीमियम्स आर हायर। जैसे कि हमने पिछले सेशन में देखा था कि अभी कोरोना और बाकी सब
न्यूज़ की वजह से मार्केट में एक डर है। तो ऐसे सिचुएशन में आप देखोगे कि इंडिया VIX जो है अभी 40 के आसपास है। ये नॉर्मल मार्केट कंडीशन में 10 से 12 के रेंज में रहता है। VIX मतलब आपका वोलेटिलिटी इंडेक्स, जितनी वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी इतना वो वोलेटिलिटी, अभी तो वो 70-75 तक गया था। तब आप देखोगे तो जो है आपका एट द मनी प्राइसेस है ना, वो आपको 200-250 रुपये के मिल रहे थे वीक के शुरुआत में। अभी वो 140-30 तक आ चुके हैं। अभी देखोगे आप तो 59,150 का कॉल कितने पे है, ये आपका है एट द मनी कॉल, ठीक है। तो वो 150 के आसपास है आपका, फ्राइडे जस्ट हो गया अभी। बट अगर VIX ये 40 का 65-70 होता तो ये प्राइस आपको यहाँ पे 180-90 तक दिखता, क्योंकि VIX ज़्यादा है। और प्राइस कैसे बनती है ऑप्शन की? 3 चीज़ों से। एक तो टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू मतलब क्या, आज है अगर थर्सडे, तो फ्राइडे के ये क्लोजिंग प्राइसेस है। फ्राइडे को प्राइसेस यूजुअली हायर ही रहते हैं क्योंकि वो पहला दिन होता है वीकली एक्सपायरी का। मंडे को आप देखोगे तो थोड़ा और प्राइसेस कम हो जाएंगे, ट्यूसडे को और थोड़े कम होंगे, और थर्सडे को जितना उसमें प्रीमियम होगा दोपहर के बाद उतना ही वो ऑप्शन ट्रेड करेगा। यूजुअली आप देखोगे थर्सडे को 12-1 बजे के बाद तो उसमें 2-3 रुपये का ही एक्स्ट्रा प्रीमियम बचा हुआ रहता है, क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक आ चुकी है। तो वो हो गया आपका टाइम वैल्यू फैक्टर। वोलेटिलिटी का फैक्टर क्या है कि जितना आपका ये इंडेक्स ज़्यादा है 50, 40, 60, तो उतने आपके प्राइसेस ऑप्शंस के हाई रहेंगे। तो 3 चीज़ें क्या देखी हमने, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस वोलेटिलिटी प्लस टाइम वैल्यू। तो अगर आप करंट एग्जांपल देखो आप, यहाँ पे एग्जांपल है जो 9,900 का कॉल है, स्ट्राइक प्राइस 9,900, स्पॉट है अभी 9,950, और ऑप्शन चल रहा है 110 रुपये पे। तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ये माइनस ये, मतलब ये इससे ये, इसमें से डिफरेंस कितना है 50 का वो है, और ऑप्शन की प्राइस क्या है 110 है। तो 110 माइनस आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू, ये है आपका टाइम वैल्यू प्लस वोलेटिलिटी। और वो कैसे निकलेगा, ये जितना ज़्यादा रहेगा वोलेटिलिटी का इंडेक्स उतना वो प्राइस आपका और ज़्यादा बढ़ेगा। और टाइम मतलब फ्राइडे को यूजुअली थोड़ा सा टाइम वैल्यू का फैक्टर रहता है। सी उसमें आप एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते कि ये 60 में से 30 है, वो ऐसा नहीं होता। बट यूजुअली अगर यही प्राइस आप देखोगे कि निफ्टी वेडनेसडे को भी अगर 9,950 के आसपास ही है, जब आप 9,900 का कॉल ले रहे हो, तब ये इंट्रिंसिक वैल्यू 50 ही रहेगी। बट ऑप्शन की प्राइस तब आप देखोगे तो मे बी 70-75 के आसपास रहेगी। वेडनेसडे थर्सडे को देखोगे तो 60, क्योंकि अभी उसी दिन की एक्सपायरी है, टाइम कम बचा है, तो टाइम वैल्यू फैक्टर उसमें से कम हो जाएगा, वोलेटिलिटी उतने रहेगा, बट टाइम वैल्यू कम हो चुका है क्योंकि आज दोपहर में एक्सपायरी है। हम लोग थर्सडे की बात कर रहे हैं 1-2 बजे की। तो ये जब 50 रुपये का इंट्रिंसिक वैल्यू है प्लस थोड़ा सा वोलेटिलिटी प्रीमियम, क्योंकि आज ही एक्सपायरी है, उतना आपको मिलेगा, मतलब मे बी अराउंड 65-70 रुपये के आसपास वो मिल सकता है। तो इन शॉर्ट क्या है कि जितना ज़्यादा आपका VIX रहेगा 35, 40, 50, उतने ऑप्शंस के प्राइसेस हायर होंगे और उतनी वोलेटिलिटी भी मार्केट में ज़्यादा रहेगी। निफ्टी डेली तो 150-200 पॉइंट से घूमेगा। नॉर्मल मार्केट देखोगे आप, जब निफ्टी 11,000 12,000 था तब एक दिन का मूवमेंट हार्डली 60-70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 90 पॉइंट का रहता था। अभी कैसा है, 200 पॉइंट गैप डाउन होता है, फिर से ऊपर से फ्लैट हो जाता है, 200 पॉइंट गैप अप होकर निगेटिव में क्लोज होता है। तो ऐसी चीज़ें क्यों होती है, क्योंकि अभी VIX बहुत बढ़ चुका है। अभी भी 40 मतलब उतना नीचे आ चुका है, या अभी पिछले 2 हफ्ते पहले 70-75 तक गया था। तब तो मार्केट से यहाँ पे जब मार्केट था तब तो मार्केट का एक दिन का रेंज देखो आप, 10,000 से लेके 8,500, 1,000 1,500 पॉइंट मार्केट घूम रहा था एक दिन में। तो ऐसे सिचुएशन में VIX बहुत हाई रहता है, मतलब चांसेस ऑफ वोलेटिलिटी आर वेरी हायर। तो ये हमने देखा कि ऑप्शन की प्राइस कैसे बनती है। तो VIX ज़्यादा है, और अगर आप नेक्स्ट थर्सडे की एक्सपायरी पे हो तो इस फ्राइडे को यूजुअली प्रीमियम्स थोड़े ज़्यादा रहेंगे, और जैसे जैसे दिन खत्म होंगे वैसे वो प्रीमियम खत्म होंगे। अल्टीमेटली क्या है, अगर आपके पास 9,100 का कॉल है, अभी ये 9,154, तो इसमें 54 रुपये ऑलरेडी है। सो 184 में से आप 54 माइनस करो, वो है आपका अदर फैक्टर 184 माइनस 54। सो बाकी के जो 130 रुपये है
वो है आपके टाइम वैल्यू प्लस ये VIX का कॉस्ट। सो अगर मार्केट 9150 ही रहा वेडनेसडे तक, तो ये प्राइस आपका कितने पे आ सकता है? एक ही दिन बचा है एक्सपायरी में, तो उसमें से सिर्फ VIX फैक्टर रहेगा एक दिन का, और टाइम वैल्यू 4-5 दिन का ख़त्म हो जाएगा। तो मे बी ये 70-80 रुपये तक ऑप्शन आ जाएगा, आप ऐसे मान के चल सकते हो, क्योंकि टाइम वैल्यू भी एक फैक्टर रहता है। सो टाइम वैल्यू प्लस VIX, ये दो चीज़ें आपको देखनी है। वैसे ही अगर 9200 का पुट है और मार्केट सपोज पकड़ लो कि 9150 पे एक्सपायरी को सेटल हो गया, तो वो कितने पे मिलेगा आपको? 9200 और 9150 कितना डिफरेंस है उसमें? 50 रुपीज़ का। तो 50 रुपीज़ वो इन द मनी है, तो आपका 50 रुपये पे ऑप्शन सेटल हो जाएगा। तो 179 माइनस 50 करो आप, 129। तो ये 129 जो है उतना आपको लॉस हो जाएगा इसमें। फिर इसमें 129, इसमें 130 एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। मतलब अभी टाइम वैल्यू और ये इसके हिसाब से सेम है, 1-2 रुपये का इधर उधर डिफरेंस आ सकता है। तो इतने पॉइंट कॉल में एक्स्ट्रा है और इतने पॉइंट पुट में एक्स्ट्रा है, और जो बनते कैसे है? टाइम वैल्यू और VIX की वजह से। तो जो मार्केट 150 पे क्लोज हो गया, तो ये कॉल जाएगा आपका 54 पे, और ये पुट सेटल होगा आपका 9200, मतलब 9154 पे अगर मार्केट सेटल हो गया, तो ये कितना जाएगा? 40 प्लस से 46 रुपीज़ पे क्लोज हो जाएगा। तो ऐसा इसका मतलब है। सो बेसिकली इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या है, इसके लिए हम ये देख रहे थे कि और ऑप्शन की प्राइस कैसे बनती है। सपोज निफ्टी का आपके पास 9100 का कॉल है और निफ्टी क्लोज होता है 9200 तक, तो आपका कॉल कितने पे जाएगा? 100 रुपये पे वो सेटल हो जाएगा। वैसे ही अगर निफ्टी क्लोज होता है 9100 पे और आपके पास 9200 का पुट है जो आपने 179 पे लिया है, फिर भी वो 100 रुपये पे सेटल हो जाएगा अगर आपने थर्सडे तक होल्ड किया तो उसमें आपको 79 का घाटा ही है। और इसमें क्या है? इसमें भी घाटा है आपको 84 रुपीज़ का, अगर ये 100 रुपये पे क्लोज होता है तो थर्सडे को। तो इसलिए मोस्टली जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करोगे, बाइंग में खास तौर के, तो यूजुअली आप एक आध दिन से ज़्यादा उसको होल्ड मत करो होप में कि 3-4 दिन के बाद मार्केट 400-300 पॉइंट भागेगा और हमारा ऑप्शन प्रॉफिट में हो जाएगा। यूजुअली आप सिंगल साइड बाइंग में कर रहे हो विदाउट एनी स्ट्रैटेजी, तो आपका स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए कि आपने सपोज 180 पे एंट्री किया है, आपका व्यू है कि मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो सी मार्केट 9100 का है, ठीक है, बट उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट कितने हैं? इन द मनी मतलब प्रीमियम कितना है उसमें? अभी 54 का ही है ना। ऊपर के जो 130 पॉइंट देखे हमने 184 में, वो टाइम वैल्यू और VIX है, तो वो चले जाने वाले हैं आपके। सो 130 पॉइंट ऑलरेडी आप घाटे में हो इस सौदे में, और इस सौदे में 129 पॉइंट। तो मार्केट अगर उससे ज़्यादा भागता है, 200 पॉइंट मार्केट एक भागा 150 से 200, तो ही आपको फ़ायदा होगा इस कॉल में थर्सडे तक, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। अदरवाइज़ आप इंट्राडे में खेल लो ऑप्शंस में कि 100 इंट्राडे में कैसे 9150 पे मार्केट है, आपने 180 182 पे बाय कर लिया, वहाँ से मार्केट 30-40 पॉइंट भी ऊपर भाग गया, तो उसमें आपको एक 10 पॉइंट मिल सकता है, क्योंकि इंट्राडे में इमीडिएटली टाइम वैल्यू और आपका VIX कम नहीं होगा। नेक्स्ट डे कैरी करोगे तो थोड़ा सा कम होगा, नेक्स्ट डे और कैरी करोगे तो और थोड़ा कम होगा। तो इसलिए आपको वो चीज़ देखनी है कि इंट्राडे में कर रहे हो तो उसके हिसाब से स्टॉप लॉस रखो और बाहर निकल जाओ। अगर थर्सडे तक कैरी किया तो वो ट्रेड आपका लॉस में जा सकता है, क्योंकि इस ट्रेड को प्रॉफिट में जाने के लिए मार्केट का 9100 प्लस 184 मतलब 9284 9284 के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ तो ही आप इस ट्रेड में प्रॉफिटेबल रहोगे थर्सडे तक, या फिर आपका लॉस है। वैसे ये अगर आपने लिया है 180 पे, तो 9200 माइनस 180 9020 बराबर। तो 9020 के नीचे अगर क्लोज हुआ तो ही आप इस पुट में प्रॉफिटेबल रहोगे थर्सडे तक। तो इसलिए सिंगल साइड नेकेड ऑप्शंस बाइंग करोगे आप, कॉल या पुट, तो एक टारगेट ध्यान में रखो और स्टॉप लॉस भी रखो। अगर आपने 180 पे एंटर लिया है तो आपका 150 रुपये वगैरह कुछ तो स्टॉप लॉस है, और एक 240-50 तक का टारगेट है। 1:2 रेशो से काम करने की कोशिश करो। अगर 30-35 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है तो 40-50 पॉइंट का टारगेट लेके निकल जाओ। होप में ट्रेड करोगे कि मार्केट 3-4 दिन के बाद 500 पॉइंट भागेगा और हमें 200 ये 180 का 300 हो जाएगा, डबल प्राइस हो जाएगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लॉस में चले जाओगे। ऑप्शंस का रिकॉर्ड है कि
जो बायर होते हैं ऑप्शन के वो विदाउट एनी स्ट्रैटेजी आते हैं और 90% ऑफ देम लूज द मनी इन द ऑप्शंस। ओनली 5 to 10% ऑफ द ट्रेडर है ऑप्शन में जो लोग पैसा कमाते हैं, क्योंकि वो लोग स्ट्रैटेजी के साथ आते हैं कि वो लोग बाइंग भी करेंगे, वो लोग सेलिंग भी करेंगे, दोनों साइड पे खेलेंगे। आपको लग रहा हो कि अगर बाय भी मैं कर रहा हूँ तो सेल भी मैं कैसे कर सकता हूँ, तो उसमें स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस रहता है। आप एक स्ट्राइक प्राइस का बाय करके दूसरे स्ट्राइक प्राइस का सेल कर सकते हो। तो इनको बोलते हैं अलग अलग स्ट्रैटेजीज ऑप्शंस की। वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि कैसे कैसे स्ट्रैटेजी यूज़ करके आप ऑप्शन में पक्का पैसा कमा सकते हो। बट तब तक जिसको नेकेड बाइंग करना है छोटे ट्रेडर्स के लिए, तो स्ट्रैटेजी के लिए कैसे थोड़ा सा अकाउंट बढ़ाना चाहिए। 5 लाख 10 लाख 20 लाख ऐसे अकाउंट बड़े वाले लोग होते हैं, वो लोग स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। जिसके पास 50,000 रुपये 1 लाख रुपये है उसको तो सिर्फ बाइंग में काम करना पड़ेगा, सस्ते वाला चीज़। तो उनके लिए ये ऑप्शन है कि आप इंटरडे में काम करो, ऑप्शंस पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करो और देख लो कि स्टॉप लॉस कैसा है, आपका टारगेट कैसा है। उसके डिटेल्स आपको चाहे हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे का स्पेशल वर्कशॉप भी रहता है। मैं लाइव मार्केट स्ट्रैटेजी भी शेयर करता हूँ मेरी मार्केट में। एक माइनर फीस लेके हम लोग वो कोर्सेज लेते हैं 3000 रुपीज़ वगैरह ऐसे करके 2 दिन का अपना वर्कशॉप चलता है। तो वो डिटेल्स हम आपको इंट्राडे में सिखा सकते हैं ट्रेनिंग दे के, कि जिसके आपका लॉसेस कम हो जाए और एक्यूरेसी लेवल बढ़े। तो वो चाहे तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हमारी वेबसाइट पे जाके हमारे कांटेक्ट डिटेल्स है आपके equityanalytics.in के पास, या फिर आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर लो। यूट्यूब के नीचे भी हमारे लिंक होंगे चैनल्स के नीचे, वहाँ पे भी हमारी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो आप हमें कॉल करके आपको स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए इंट्राडे के लिए तो वो आप हमसे ले सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। और स्ट्रैटेजी की भी ट्रेनिंग रहती है उसमें, मतलब वो सिर्फ इंट्राडे नहीं है, उसमें हम लोग बाकी की चीज़ें भी कुछ कवर करेंगे स्पेशल। तो वो सब आप हमसे सीख सकते हो। या फिर हम सेमी रजिस्टर्ड भी है, आपको हमसे डायरेक्ट कॉल चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए तो वो भी कर सकते हो। हम लोग एक मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी चार्ज करके डेली 1 या 2 निफ्टी में कॉल देते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए हम आपको मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम लोग डिटेल में वहाँ पे देख लेंगे। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्ट्रैटेजीज़ को देखेंगे। चलो, थैंक यू।